हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज महेश राजू। देखिए, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जीएसटी के जो एनुअल रिटर्न्स होते हैं उन्हें समझेंगे। तो देखिए, यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि जो जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स होते हैं, जैसे कि जीएसटीआर 9, 9A, 9B और 9C, यहाँ पर हमें क्लैरिटी नहीं होती कि कौन से टैक्स पेयर को इस रिटर्न को फाइल करना पड़ता है और इसकी ड्यू डेट क्या होती है और इसे फाइल करने का जो प्रोसेस होता है किस प्रकार का होता है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो जीएसटी के एनुअल रिटर्न है किन व्यक्तियों को एप्लीकेबल नहीं है। देखिए, अगर सब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, या फिर आपने आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लिया है, या फिर अंडर सेक्शन 51 और 52 में आप टीडीएस और टीसीएस को डिडक्ट करते हैं, तो इन सभी केसेस में क्या होता है, आपको जो जीएसटी के एनुअल रिटर्न्स आपको फाइल करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर कौन से टैक्स पेयर बच चुके हैं? देखिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर, कॉम्पोजिशन स्कीम डीलर और रेगुलर डीलर, और इन तीनों को क्या होता है, इन एनुअल जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करना पड़ता है। देखिए, एनुअल जीएसटी के रिटर्न्स की एप्लीकेबिलिटी को देखने के लिए यहाँ पर हमें जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर की टर्नओवर को देखना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट कैटेगरी की। देखिए, फर्स्ट कैटेगरी में अगर से आपकी सेल्स होती है 2 करोड़ तक, तो वहां पर आपको जीएसटीआर 9 यानी कि एनुअल जीएसटी रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। एंड एट द सेम टाइम जो जीएसटीआर 9C होता है, यानी कि जो जीएसटी की ऑडिट होती है, यानी कि जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है, वह भी आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब हम बात करेंगे दूसरे कैटेगरी की। देखिए, दूसरे कैटेगरी में अगर से आपकी सेल्स होती है 2 करोड़ से ज्यादा बट 5 करोड़ के अंदर होती है, तो इस केस में क्या होता है, आपको यहाँ पर जीएसटीआर 9 जो होता है एनुअल जीएसटी रिटर्न आपको कंपलसरी फाइल करना पड़ेगा। दूसरा, यहाँ पर आपको जीएसटीआर 9C जो जीएसटी ऑडिट होती है आपको फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, बट यहाँ पर आपको जीएसटीआर 9 जीएसटी का जो एनुअल रिटर्न होता है उसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेल्फ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी आपको फाइल करना पड़ेगा। यानी कि जो टैक्स पेयर होता है उसे यहाँ पर सेल्फ सर्टिफाई करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की जो फाइनेंशियल स्टेट में सेल्स है और आपकी जो जीएसटी की सेल्स है आपकी मैच होनी चाहिए। इस प्रकार का आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे तीसरी कैटेगरी की। देखिए, तीसरी कैटेगरी में अगर से आपकी सेल्स होती है 5 करोड़ से ज्यादा, तो इस केस में आपको जीएसटीआर 9 एंड 9C सभी एप्लीकेबल होंगे। जीएसटीआर 9C में यहाँ पर आपको जीएसटी की ऑडिट कराना पड़ेगा, सीए इन प्रैक्टिस और कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, आपको इन दोनों से आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा। इन जीएसटी रिटर्न्स को फाइल करने की ड्यू डेट कौन सी है? देखिए, 31 दिसंबर 2021 जीएसटी एनुअल रिटर्न्स फाइल करने की ड्यू डेट, लास्ट डेट है। देखिए, जीएसटीआर 9 जो होता है एनुअल जीएसटी रिटर्न्स होता है, ये रेगुलर टैक्स पेयर के केस में एप्लीकेबल होता है। अगर से आप कंपोजिशन टैक्स पेयर है तो इस केस में आपको जीएसटीआर 9A एप्लीकेबल होगा। अगर से आप ई कॉमर्स ऑपरेटर है तो उस केस में आपको जीएसटीआर 9 भी एप्लीकेबल होगा। और जीएसटीआर 9C का मतलब होता है कि जीएसटी ऑडिट सिंपली। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने देखा है कि जीएसटी एनुअल रिटर्न्स क्या होते हैं, यानी कि जीएसटीआर 9, 9A, 9B और 9C क्या होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।